अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। बाइबल में पत्नियों को पतियों के अधीन रहने को कहा गया है। तो पतियों की क्या जिम्मेदारियां हैं बाइबल में? पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी पत्नियों की अधीनता के विषय में कि बाइबल क्या सिखाती है। तो उसमें हमने स्पष्ट रूप से समझाया था कि बाइबल जो सिखाती है वो ये है कि जो भी पत्नियां हैं वो अपने पतियों के अधीन रहें। तो इसका सही मायने में अर्थ क्या है वो भी समझाया था, क्योंकि आज समाज में जब ये बात बताई जाती है किसी को कि भाई बाइबल तो ऐसा कहती है, तो आजकल की जो आधुनिक स्त्रियां हैं वो बहुत विरोध करती हैं और साथ में ये कहती हैं फिर तो बाइबल ही गलत है। तो इस वजह से हमने वो चर्चा करी थी समझाने के लिए कि परमेश्वर की व्यवस्था में पतियों का क्या रोल होता है, पत्नियों का क्या रोल होता है, फैमिली में ऑर्डर क्या है, क्रम क्या है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, और जब पत्नियों को ये कहा गया है बाइबल में कि उन्हें पतियों के अधीन रहना है, तो क्या वो किसी प्रकार की गुलामी है? इन सब बातों को हमने स्पष्ट किया था। तो वास्तव में क्या अर्थ होता है और उससे क्या लाभ होते हैं पत्नी को भी, पति को भी, पूरे परिवार को, और किस तरीके से एक पति और पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा बनता है, साथ में पत्नियों की पूरी स्वतंत्रता भी होती है। ये सब बातें हमने उस पिछले वीडियो में जो इसी से जुड़ा हुआ है, अधीनता से, हमने समझाया था उसमें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जहां बाइबल पत्नियों को पतियों के अधीन रहने के लिए कहती है, वहां पर पतियों की भी अधीनता के बारे में बताया गया है। तो वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे जीवन में लागू करना है और उससे क्या लाभ होने वाले हैं एक पति पत्नी के संबंध में, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने 4 भाइयों को बुलाया है। अब ये चारों भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये उन्हीं पत्नियों के पति हैं जो पत्नियों की अधीनता वाले वीडियो में आपने देखे थे। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से हमें समझा सकते हैं कि इनके लिए अधीनता क्या है जो बाइबल में बताई हुई है, और किस तरीके से इनका जो संबंध है अपनी पत्नियों के साथ, वो उसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल में ऑर्डर जो है, वो ऑर्डर कुछ इस तरीके का है कि सबसे ऊपर परमेश्वर है, उसके बाद यीशु मसीह आता है जो मनुष्य बन के आया था। परमेश्वर जब मनुष्य बन के आया था, और यीशु मसीह के नीचे पुरुष है, पुरुष के नीचे स्त्री है, यानी पत्नियां जो हैं वो ऑर्डर में सबसे नीचे आती हैं, कवरिंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी तरीके से इन्फीरियर हैं या हीन हैं या उनमें कम समझ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बिल्कुल बराबर बनाया है, क्योंकि दोनों को उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में दिया है, और दोनों को उसने आत्मा दी है और समझ दी है। तो हम पतियों से पूछते हैं कि जो वीडियो आपने पिछली बार देखा था उसके आधार पर सबसे पहला सवाल यह है कि पतियों की जो अधीनता बताई गई है बाइबल में, वो क्या है? अगर बाइबल पत्नी को पति के अधीन रहने के लिए कहती है, तो पति को किसके अधीन रहना है बाइबल में और क्यों? इसका जवाब कौन देगा? बाइबल ये बताती है कि पतियों को परमेश्वर के अधीन रहना है। जैसे पत्नी पति के अधीन रहती है, 1 कोरिन्थियों 11:3 में लिखा है कि स्त्री का सिर जो है वो पुरुष है और पुरुष का सिर प्रभु यीशु मसीह है। अब ये जो बाइबल में लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि स्त्री का जो मार्गदर्शन होता है, जो स्त्री की अधीनता है, वो अपने पति की तरफ है। यानी पति जो है उसे लीड करता है, उसे बताता है कि आपको क्या फॉलो करना है। लेकिन वो पति क्या बताएगा? वो उसे अपना सांसारिक ज्ञान तो बताएगा नहीं अपनी पत्नी को। तो पति जो बताएगा वो परमेश्वर की बातें बताएगा। तो पति जो है वो परमेश्वर के अधीन है। तो मुझे भैया लगता है कि यहाँ पे पति को जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा जिम्मेवारी का रोल मिला है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी सांसारिक बुद्धि से नहीं चलना, आपने अपनी पत्नी को वो सिखाना है जो परमेश्वर की अगुवाई में आप चल रहे हो।
और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा जिम्मेवारी का आपको रोल मिलता है उतनी ज़्यादा आपकी जवाबदेही होती है परमेश्वर की तरफ। तो एक पति के लिए और ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा जिम्मेदारी का रोल है कि अपने पत्नी को एक वो उदाहरण सेट करके देना जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उदाहरण सेट किया। तो वही एक पति को परमेश्वर की अगुवाई में चलना है और अपनी पत्नी के लिए उदाहरण एक पेश करना है, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए पेश किया। ओके, तो जितना मैं आपकी बात से समझा हूँ वो ये है कि जो ऑर्डर बनाया है उस ऑर्डर के हिसाब से, उस व्यवस्था के हिसाब से पति जो होता है वो यीशु मसीह के अधीन होता है। जब हम यीशु मसीह कहते हैं तो हम इस वचन की बात करते हैं, क्योंकि वचन ही देहधारी हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पति जो है इस वचन के अधीन है। तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पति को इस वचन के माध्यम से गाइड करता है, उसका मार्गदर्शन करता है कि आपको अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार रखना है। अब परमेश्वर जो सबसे प्रेम करता है वो पुरुषों से भी करता है, स्त्रियों से भी करता है, बच्चों से भी करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तो उस परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब पति में होगा और उस परमेश्वर का वचन पति को सिखाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर भी स्त्रियों से बहुत प्रेम करता है। तो जाहिर सी बात है कि पति भी बहुत प्रेम करेगा। तो जो अधीनता की बात है उसको समझना पड़ता है कि अधीनता ऐसा नहीं है बाइबल में कि पत्नियों को बोला कि हे पत्नियों तुम पतियों के अधीन रहो, जो वो बोलते हैं वो सुनते रहो। नहीं, वो तो गुलामी हो जाएगी। हो सकता है किसी अन्य धर्म में ऐसा होता हो, लेकिन बाइबल में, मसीहत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले जो जिम्मेदारी दी है वो पुरुष को दी है, पतियों को दी है कि भाई तुम लोग बाइबल का अध्ययन अच्छे से करो, समझो कि परमेश्वर कौन है, उसने जो परिवार की व्यवस्था ठहराई है वो क्यों ठहराई है। और अगर पत्नी को आपके अधीन रखा तो इसलिए नहीं कि अपनी मनमानी करो उसके प्रति या उस पर जुल्म करो या उसको अपने हिसाब से चलाओ, नहीं, बल्कि अधीनता इसलिए दी है पत्नियों को आपकी कि आप उनका ख्याल रखो। जैसे बच्चे हमारे अधीन होते हैं, जैसे हम परमेश्वर के अधीन है तो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। मतलब ये कि बहुत गहरी जिम्मेदारी है, बहुत गहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब हम कवरिंग की बात करते हैं तो जो ऊपर होता है कवरिंग में उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।